प्रतिदिन ऐसा ही मौसम हो जाता है शाम को। प्राकृतिक यह छटाओं से गिरा हुआ भामेर नाम का ग्राम, और कल हमारा यहाँ पर आना हुआ बड़ी मुश्किलों के बाद। रास्ता भी यहाँ पर पहुँचने का सीधा सीधा नहीं है, ऐसे बिल्कुल नस्तर जैसे चुभते हो ऐसा रोड पार करके सीधे पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में पहुँचे। रात्रि में हम दोनों वहीं ऊपर ही रहे, और जैसा यहाँ के गणेश जी जो हमारे साथ में चल रहे थे, उन्होंने भी यहाँ के बहुत सारे अतिशय बताए, और पारसनाथ भगवान सीधे सीधे दिख भी रहे हैं कि बहुत अतिशयकारी है, प्राचीन है। एक बात बता दूं, यहाँ के गांव वाले भी सब जानते हैं कि उसी से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। इस गांव में पानी की बहुत दिक्कत थी, बहुत दिक्कत थी। दूर दूर से पानी लाते थे, काफी पैसा देने पर भी पानी नहीं मिलता था। लगभग 10-12 साल पहले इन पारस बाबा का पता लगा, और जैसे ही पारसनाथ भगवान पर शुद्ध जलाभिषेक की धार छोड़ी, भामेर में पानी पानी हो गया, पानी पानी हो गया। ये निश्चित रूप से ये अतिशय है। आज सब तरफ देखते हैं अपन, पहाड़ से भी खेती भी होने लगी और लहलहाने लगी। निश्चित यहाँ के ग्रामवासियों का पुण्य है जो ऐसे परम तपस्वी या जो उपसर्ग विजेता भगवान पारसनाथ की इस तलहटी में सब रहते हैं। आज मैं बात उन्हीं पारसनाथ भगवान के बारे में करूंगा। अभी आप लोगों ने कल्याण मंदिर विधान भी किया, और उस गुफा में हम तो 4 सामयिक हो गई, उनमें एक ही चिंतन आया कि इतिहास को न मिटाया जा सकता है न भुलाया जा सकता है। जो इतिहास को मिटाने की कोशिश किया है या जो इतिहास को भुला दिया है, उसकी दुर्दशा हुई है। हमें विज्ञान की ओर नहीं जाना, इतिहास की ओर जाना है। हमारे गुरुदेव सदैव एक ही बात कहते हैं, विज्ञान जो है वो कैंची का काम करती है और इतिहास सुई का। कैंची काटने का काम करती है और सुई, बोलो ना, जोड़ने का। काटना नहीं है, जोड़ना है। हमें इतिहास कुछ देगा, इसलिए हमेशा इतिहास को याद रखो। आज यही है, इतिहास को बचाओ और इतिहास रचाओ। इतिहास को बचाओ, इतिहास रचाओ। इन गुफाओं को जब देखते हैं तो इन गुफाओं में 350 से ऊपर गुफाएं, कितनी गुफाएं बनाई होगी। ठीक है, श्रावक लोग भी इनमें रहे होंगे, और जो मुनि महाराज हैं वे भी कठोर तपस्या किए होंगे, लेकिन बनाने वाले, मैं तो ये कहना चाहूँगा पूरे देश की समाज से कि आप आज ऐसी गुफाएं बना नहीं सकते। बना सकते हो क्या? कितने ही औजार लिया हो, कितनी मशीनरी लिया हो, बनाना तो बहुत दूर, बनाने की सोच भी नहीं सकते। लेकिन जो बनी भी है उनका संरक्षण तो कर सकते हैं, उनका संवर्धन तो कर सकते हैं। उनके लिए वहाँ पर जो जिन बिंब विराजमान हैं, उन जिन बिंबों के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। तभी हमारा क्षेत्र सुरक्षित होगा, तभी आपका जैन कुल में जन्म लेना सार्थक होगा, सार्थक होगा। आज इतिहास को बचाना, देखो आपने देखा होगा जहाँ कहीं भी खुदाई होती है वहाँ पर जिन प्रतिमाएं मिलती है, जहाँ पर भी देख लो आप, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो और चाहे कहीं पर भी आपकी खुदाई, इन सब खुदाइयों के माध्यम से यही है कि सर्वा प्राचीन यदि कोई धर्म रहा तो जैन धर्म उस समय पूरे में बोलबाला रहा। और
अहिंसा का सब तरफ जयकारा था, आज हिंसा का तांडव देखने को मिल रहा है। क्यों? बोलो। विज्ञान के माध्यम से हिंसा की ओर जाता है और इतिहास के माध्यम से अहिंसा की ओर लौटता है। अहिंसा की ओर लौटना ही हमारा धर्म है, हिंसा की ओर जाना हमारा धर्म कभी नहीं हो सकता है। चाहे भले ही आज मैं तो यहाँ ग्रामवासी लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं, उन ग्रामवासियों से भी कहना चाहूँगा, कल भी कहा था कि हम सब परमात्मा की संतान हैं। मानते हो या नहीं मानते हो? बोलो, बोलो ना। परमात्मा की संतान हैं। अच्छा ये बताओ, आपके घर में कोई आदमी घुस जाए और वो तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर दे तो आप उसको क्या करेंगे? शाबाशी देंगे? आप उसको बुलाएंगे? आप उसका तिलक करेंगे? उसको दूध पानी पिलाएंगे? बोले महाराज डंडा उठा के मारेंगे और बोल बाहर निकल। जब हम आप अपने घर में तोड़ फोड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, फिर परमात्मा के इस बनाए घर में तोड़ फोड़ क्यों करते हो? आप जीवों को कोई भी, चाहे वो अंडा है, चाहे मांस है, चाहे मछली है, चाहे किसी भी रूप में, अगर उन जीवों को मारकर खा रहे हैं तो परमात्मा की संतान को हम कष्ट पहुंचा रहे हैं। यदि परमात्मा की संतान को कष्ट पहुंचेगा तो परमात्मा नाराज होगा या खुश होगा? आप ही सोच लो, क्योंकि आप लोगों में दिमाग तो है ही, दिमाग तो है ही। इसलिए परमात्मा को खुश रखना चाहते हो तो परमात्मा के द्वारा जो बनाई गई कृतियां हैं उनको भी तो सुरक्षित रखो। बोलो, चाहे वो चेतन हो चाहे अचेतन, दोनों के लिए बोल रहा हूं। चेतन कृतियां तो आप सब देख रहे हो, एक प्राणी मात्र को भी मारना हिंसा कहलाता है। फिर जिस प्राणी के आश्रित लाखों करोड़ों जीव हैं उन सबको ही मार के खा जा रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? इसलिए अपने आप को यदि सुरक्षित रखना चाहते हो, सब सुख चाहते हैं, दुखी होना कोई नहीं चाहते। कल भी मैंने कहा था आप लोगों से, बोलो कौन कौन सी 4 बात बताई थी? आदमी नाम के पीछे, चाम के पीछे और काम के पीछे दौड़ रहा है, उसको अपने धाम की तलाश ही नहीं, धाम की सुधि नहीं। धाम को देखो, नाम, काम और चाम को मत देखो। समझ में आ रहा है? एक बार ऐसा हुआ, अरब देश का एक नागरिक भारत में घूमने आया और वह जब भारत में आया तो भारत के एक मेहमान के यहाँ रुका और उस मेहमान के यहाँ देखा, बाथरूम में गया, टोंटी घुमाया, पानी आ गया, टोंटी घुमाया, पानी आ गया। अब अरब देश में पानी की बड़ी किल्लत। उसने देखा भारत में तो दूसरे बाथरूम में गया, वहां पर भी उसने टोंटी घुमाई और पानी आ गया। उसने देखा अपने देश में तो यहाँ कभी पानी की देखने को नहीं मिलता, और यहाँ तो ये जादू की कोई छड़ी है, इसको घुमाओ तो पानी निकलता है। उसने अपने मित्र से बोला कि भैया ये टोंटी जो है उसमें पानी आता है, तो मुझे 10, 15, 20, 50 टोंटी मैं अपने अरब कंट्री में ले जाऊंगा और वहाँ खूब सारी लगा दूंगा, तो सब लोगों को पानी पानी हो जाएगा। तो मित्र ने कहा ले जाओ, बहुत अच्छी बात है। जब पैक कर दी 50 टोंटी और ले जाने लगा तो मित्र ने कहा भैया इनको एक बार चला के तो देख ले। भारत वाले ने बोला कि तू लेके तो आ रहा है, इनको चला के देख। अब उसने एक टोंटी उठाई, उसको घुमाई, पानी निकला ही नहीं। बोला इसमें पानी निकल ही नहीं रहा। बोले पानी नहीं निकल रहा? तुमने टोंटी घुमाई थी तब तो उस समय तो पानी आया था, अभी यहाँ पानी नहीं निकल रहा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अरे टोंटी में से पानी नहीं, पानी कहाँ से आया था? पानी टंकी में से आया था। टंकी में पानी होगा तो टोंटी में पानी आएगा, टंकी में पानी नहीं होगा तो टोंटी में पानी आएगा। आज का आदमी नाम, चाम और काम में ये टोंटियां हैं,
इन टोंटियों में सुख खोज रहा है। सुख टोंटी में नहीं है, सुख तो टंकी में है। आप टंकी की ओर देखो, टंकी धाम है, टंकी राम है। उस राम और धाम की तलाश में आपके भीतर में यदि आप उपक्रम करते हो तो फिर आप नाम चाम और काम तो अपना आप हो जाएगा, अपना आप हो जाएगा, फिर कोई जरूरत नहीं है। लेकिन धाम को तो आदमी भूल गया। टंकी, अब टंकी कौन लेके जाए? अभी हमें टंकी नहीं ले जाना चाह रहा तो ले जा टोटी, टोटी में टोटा ही पड़ता रहेगा तेरे घर में पानी का। तो इसलिए ध्यान रख लेना, जैसे टोटी में पानी नहीं टंकी में पानी है, उसी प्रकार से विज्ञान में पानी नहीं इतिहास में पानी है। विज्ञान में पानी नहीं, पानी हमें विज्ञान दे ही नहीं सकता है। हाँ, इतिहास आपको पानी का रास्ता बता देगा कि भैया ठंडी हवा इधर से आ रही है, जा इस ओर एक कुंड मिलेगा, उस कुंड में जाना, वहां से पानी भर के ले आना। ये इतिहास बता देगा और वो आपको चलना पड़ेगा। लेकिन विज्ञान, विज्ञान आपको भटका देगा, केवल मात्र वह चकाचौंध में उलझा देगा। आज का इंसान उसी चकाचौंध में हो गया। इसलिए हमें तो इस भामेर के इस गुफाओं के लिए यही कहना चाहूँगा, इन गुफाओं के माध्यम से वह अपने इतिहास को याद करे, और इतिहास को याद ही नहीं करे, उस इतिहास पर चलने की कोशिश करे, उस इतिहास को बचाने की कोशिश करे। बचाएंगे तब आपको वह शाश्वत सुख की उपलब्धि होगी, अन्यथा नहीं होगी। जब एकांत में बैठते हैं तो ऐसा ध्यान लगता है। अभी ये बताओ, आप लोगों ने विधान किया, मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ, विधान किया, सामान्य से एक नए मंदिर में जाकर विधान करते आप, बोलो बढ़िया अच्छा विशाल मंदिर है, और इस गुफा में जाकर पारसनाथ के सामने विधान किया, कैसा लगा आपको? बोलो। अपना आप ही ऐसा लगता है कि हम कुछ भी न करें। वो तो खैर बहुत बड़े रिद्धि मंत्रों के साथ में आज अपन ने पूरा संस्कृत का विधान किया, और उसके साथ में उस जगह का, उस ऊर्जा का ऐसा प्रवाह होता है, ऐसा प्रवाह होता है कि अपना आप ही वह खींचने लगती है, और ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप जैसे ही बैठोगे आपको अनुभूत होगा। मैं तो कहता हूँ कभी इन गुफाओं में कुलभूषण देशभूषण महाराज जी ने भी तपस्या की होगी, कभी अकलंक और निकलंक ने भी तपस्या की होगी। इस बार अभी आचार्य श्री जी के 2 शिष्य दुर्लभ सागर और संदान सागर जी भी विहार करते हुए इधर आ गए, वो भी इन गुफाओं में उन्हीं की चर्या के अनुसार कि भैया ठीक है, वो भी तो रात बिताए होंगे। और आपको बताएं, ये सामान्य नहीं है, कोई भी मांसाहार करता है इन गुफाओं में पहुंच ही नहीं पाता है। यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं, ऊपर में जो कोई मांसाहार करेगा, कोई नॉनवेज खाता है, ऊपर पहुंच ही नहीं पाता, उसको उसके पांव ही नहीं जा पाएंगे उधर। और यहाँ तक बताया कल कुछ युवकों ने मुझे कि ऊपर यदि पहुंच भी गया तो उसको कब नीचे लुढ़क जाता है कोई पता ही नहीं चलता है। इसलिए शुद्ध सात्विक रूप में ही कल रात की ही हम घटना बताएं कि हम रात में हम लोग तो ध्यान कर रहे थे, मैंने तो पहले ही बोल दिया था भाई रात्रि में आवागमन होता है जीवों का, लेकिन जो साथ में थे उनको थोड़ा सा लगा कि रात्रि में कोई आया और हमारे पास बैठा है, बैठा है, क्यों नहीं बैठेगा वो। और बैठा ही नहीं, देखो जो यहाँ के रक्षित जिनको क्षेत्रपाल बोलते हैं आप लोग, ठीक है ना, और दूसरा देवी देवताओं का समय उस समय का ही समय होता है। अभी दिन में जैसे आप लोगों ने कितनी भक्ति भाव से विधान किया, क्या उनका मन नहीं करता? बोलो नहीं करता क्या? अब वो भी उसी समय आ जाएंगे, फिर आप उठ के बैठ जाओगे। तो भैया वो देखते हैं हमारे यहाँ तो कोई दिन रात का भेद नहीं, अपन तो जब चलेंगे तभी प्रभु की पूजा, तो उस समय वो आते हैं। और मांगी तुंगी के इतिहास में कई बार सुना है, यहाँ पर भी आप आवाज सुनेंगे, चाहे वो गुंडुरमों की आवाज हो, चाहे वो आपके वाद्यों की आवाज, विभिन्न प्रकार के वाद्य बजने की आवाज आती है। क्यों आती है? ऐसे ही आती है। प्राचीन बावन गजा में भी, बावन गजा में अपन थे तो वहां पर भी इसी प्रकार से वो आते हैं और अपने पूजा अर्चना आदि जो भी करके वापस यथास्थान चले जाते हैं। मेरा यही कहना है
सब लोगों से ऐसे क्षेत्रों का संरक्षण और संवर्धन करना आप सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। कल यहाँ पर पारसनाथ विधान और साथ में ही रिद्धि मंत्रों के साथ में मस्तकाभिषेक पारसनाथ भगवान का और शांति धारा का भी आप लोगों ने आयोजन, रविवार का शुभ दिन है। मैं तो चाहूँगा कि जो जितने लोग सुन रहे हैं इस चैनल के माध्यम से सब अपने अपनी राशि यहाँ के जो, और सबसे बढ़िया बात है कि ये क्षेत्र नंदुरबार जो अपने समाज है वो पूरा का पूरा देख रहे हैं। कल वहाँ के अध्यक्ष जी और कोषाध्यक्ष जी आदि आए, उन्होंने ही बताया, तो वो लोग भी चाहते हैं कि क्षेत्र का धीरे धीरे विकास हो और इसमें सरकार का भी जो सहयोग, चाहे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट हो या जो भी हो, उनके माध्यम से भी आगे उसको कर सकते हैं। लेकिन पहले समाज को तैयार होना होगा, नए क्षेत्रों का भी निर्माण हो, लेकिन पुराने क्षेत्रों का भी संरक्षण और संवर्धन होना जरूरी है और इसके माध्यम से पुण्य लूट सकते हैं। अतिशय तो यहाँ के बहुत गणेश भाई और उनके परिवार में कई बार उन्होंने बताया कि कितने ही अतिशय हुए हैं, चाहे वो संतान की उत्पत्ति के संबंध हो, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, ये सब सांसारिक है। लेकिन वीतराग भगवान कुछ भी देते लेते नहीं है, लेकिन हमारे अंदर की नेगेटिविटी को दूर कर देते हैं। और जैसे ही हमारी नकारात्मकता दूर होती है, हमारे कर्मों में फेरबदल हो जाता है। कर्मों में फेरबदल हो जाता है तो जो चीज़ हमें प्राप्त करना है वो अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। बस जिसको प्राप्त करना है वो प्राप्त, यही सिद्धांत है। क्योंकि न पूज्यास्तवी वीतरागे न निंदियानाथ विवांत वेरे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी की स्तुति करते हुए समंत बहादुर स्वामी ने कहा कि हे भगवान, मेरी पूजा से आप प्रसन्न होने वाले नहीं और मैं आपकी निंदा करूंगा तो आप दुखी होने वाले या रुष्ट होने वाले या द्वेषी होने वाले नहीं, क्रोधित होने वाले नहीं, लेकिन आपकी पूजा करने से मेरे भावों में निर्मलता और पवित्रता आएगी। और जब पवित्रता और निर्मलता आएगी तो निश्चित रूप से मेरे कर्म कटेंगे और जैसे ही कर्म कट जाएंगे, जो पाप कर्म उदय में आ रहा है वो पुण्य में बदल जाएगा। यही फार्मूला है। आज इस बामेर नाम के ग्राम में यहाँ आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मैं तो सब बामेर वासी जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनसे भी यही कहूँगा कि अपने जीवन में अपने इतिहास को देखो। भारत को प्रतिभारत बनाना है तो इतिहास को ही देखना जरूरी होगा। इतिहास को यदि याद रखेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं और हमारे इस प्राचीन संस्कृति को और अखंडता को जीवित रख सकते हैं, अन्यथा जीवित नहीं रह पाएगी। आचार्य श्री जी के हाइकू को लेकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आचार्य श्री जी ने इतिहास पर 2 हाइकू लिखे और वो दोनों इतिहास के हाइकू आपको दे देते हैं। एक है कि द्वेष पचाओ इतिहास रचाओ। सुन रहे हो जय कुमार जी? द्वेष पचाओ इतिहास रचाओ, नेता बने हो, नेता बने हो। यदि नेता बने हो तो सुनना तो पड़ेगा। सुन रहे मनावर वालों को भी? हाँ, नेता बनना ऐसा नहीं है। नेता तभी बना जाता है जब सामने वाले ने कुछ कहा तो उसको अपन हजम करने की कैपेसिटी रखें। तो द्वेष पचाओ इतिहास रचाओ, नेता बने। और दूसरे 17 अक्षर और दे देता हूं। हंसी हंसो हंसाओ, हंसो हंसाओ। हंसी किसी की नहीं, हंसी किसी की नहीं, इतिहास हो, इतिहास हो। इसमें बहुत गहरा संदेश है, थोड़ा सा खोल देता हूं, समय तो हो गया है आप लोगों का पूरा। कि हंसी, किसी कवि ने बहुत अच्छी बात कही कि तुम किसी के साथ जी भरकर हंसो लेकिन किसी पर कभी मत हंसो। क्या बोला मैंने? किसी के साथ जी भरकर हंसो लेकिन किसी पर कभी मत हंसो। यहां पर भी यही है, हंसी किसी की नहीं, मतलब हंसी किसी की करो मत, किसी की कभी हंसी मत करो। कोई गरीब है, कोई मान लीजिए गलत काम कर रहा था या किसी ने कुछ उससे गलती हो गई, आप उसके ऊपर हंसने लगे, तो हंसी किसी की नहीं हो। हाँ, हंसो और हंसाओ। आपस में जहां बैठे एक दूसरे से हंसो सुनाओ। इतिहास हो, उपहास न हो।
उपहास और इतिहास का मतलब तो जान गए ना, एक की खिल्ली उड़ाना ये उपहास कहलाता है, और एक इतिहास हो आप लोग कोई जैसे अपने तीर्थंकर प्रभु हैं, तीर्थंकर प्रभु मंद मंद मुस्कुराते हैं, है ना, उनके ऐसे नहीं कि गुस्से में बैठे हुए, या आपने आचार्य श्री जी की मुस्कान, जरा सी मुस्कान हो जाए तो फिर देखो सब दीवाने हो जाते हैं। इसी प्रकार से बस ये हमारा इतिहास बनती है, और नहीं तो वो उपहास हो जाती है। उपहास नहीं होना चाहिए, इतिहास होना चाहिए। इतना ही रखते हैं। आज पूरे प्रवचन का सार यही है कि इतिहास को बचाना है और इतिहास रचाना है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। तुंगी की व्याख्या चल रही है और मांगी तुंगी के माँ से आपको याद हो जाना चाहिए। अब तो माँ क्या कह रहा है, मांग होती है पूरी पूर्णिमा को सिद्ध भूमि मांगी तुंगी के पार्श्वनाथ प्रभु की भक्ति से। गी कह रहा है गीत गाते ही दुख दूर होते हैं पूर्णिमा को सिद्ध भूमि मांगी तुंगी के पार्श्वनाथ प्रभु की भक्ति करने से। तू से कहना है टूटती है फूटती है कर्मों की लड़ी पूर्णिमा को सिद्ध मांगी तुंगी के सिद्ध कौन से भगवान, पार्श्वनाथ प्रभु की भक्ति करने से। और गी क्या कह रहा है, गिला शिकवा वाद विवाद दूर होते हैं पूर्णिमा को सिद्ध भूमि मांगी तुंगी के पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करने से। अपनी चर्चा कल चली थी कि टूटते हैं फूटते हैं कर्म, इस पर अपन ने बात करी थी, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लें अपन। कि हमने आपसे शुरुआत यही करी थी कि आप जब कोई नया मकान बनाते हो, कोई नई वास्तु का निर्माण करते हो, तो पुराने मोह को छोड़ना होगा, तभी नया आ पाता है। तो इसी प्रकार से आपको अपने उन कर्मों को, अपने उन संबंधों को तोड़ना होगा, तभी नए शुभ और पुण्य कर्म आपके साथ जुड़ेंगे, उसके बिना नहीं जुड़ने वाले। और कहा था बाद में, बाहरी पदार्थों को तो किसी से भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन कर्मों को तोड़ने और फोड़ने के लिए मात्र क्या है, प्रभु की भक्ति की शक्ति ही उन कर्मों को तोड़ सकती है। उसके अलावा गन्ने का भी उदाहरण दिया था कि गन्ना को आप डाल देते हो उस मशीन में, तोड़ देते हो, मरोड़ देते हो, और निकलता क्या है, मीठा रस। इसी प्रकार से आप भी कर्मों को अपने प्रभु की उस भक्ति रूपी मशीन में डाल दो, उसमें क्या निकलेगा, पुण्य रूपी मीठा रस निकलेगा। वो रस क्या करेगा, इहलोक और परलोक में आपको सुख और शांति को प्रदान करता चला जाएगा। मूल हमने कल आपसे बात करी थी कि कर्मों की लड़ी को अगर तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको व्यवहार जगत में संबंधों को तोड़ना होगा। जब तक संबंध नहीं टूटेंगे तब तक ये मान के चलना कर्म नहीं टूटने वाले। दो हाई को भी दिए थे, जुड़ो ना जोड़ो, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। और बेजोड़ जोड़ने के लिए गुरु और प्रभु के लिए कहा था, और व्यवहार तोड़ने के लिए एक और कहा था हमने, परिचित भी अपरिचित सा लगे बस हो गया, यही है। और इसके लिए हमने कहा था कि हर संबंध पीड़ा को साथ लेके आता है, हर संबंध, क्योंकि जो भी संबंध है आज नहीं तो कल पीड़ा को देगा, निश्चित मान के चलना है बात। संबंध ही कर्म के द्वंद्व में कारण है और कोई कारण नहीं है, इसलिए संबंध को हमें छोड़ना है। हर संयोग के भाल पर दुख का चोला होता ही है, इसलिए संयोग को छोड़ो। जितना छोड़ोगे उतने ही कर्मों को तोड़ सकते हो। अपनी तोड़ने और मरोड़ने की ये बात अपन ने कल पूरी कर ली थी। अब आपने कितने संबंधों को तोड़ने के विषय में कल सोचा, चिंतन किया, वो तो अब आप जानो। अब बात आती है कि गिला शिकवा वाद विवाद दूर होते हैं पूर्णिमा को सिद्ध भूमि मांगी तुंगी के पार्श्वनाथ प्रभु की भक्ति करने से। वास्तविकता में बात ये कि ये जो हमारे अंदर बैठा है, किसी के प्रति गठान, किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति जो हमारे अंदर क्रूरता भरी पड़ी है, उस वाद विवाद में प्रमुख कारण होता है हठाग्रह। उस वाद विवाद में प्रमुख कारण होता है हठाग्रह। उस हठाग्रह का निग्रह होता है प्रभु की भक्ति से। उस हठाग्रह का अगर निग्रह होता है तो प्रभु की भक्ति से होता है, क्योंकि जो सच्चा भक्त होगा वह आग्रह के परिग्रह को छोड़कर ही सच्ची भक्ति कर सकता है। फिर से बोलूं, जो सच्चा भक्त होता है वह आग्रह के परिग्रह को छोड़कर ही सच्ची भक्ति कर सकता है, नहीं तो सच्चा भक्त नहीं। अगर उसके पास आग्रह का परिग्रह है तो भक्त नहीं है। भक्त तो वही है जो आग्रह के उस परिग्रह को छोड़ेगा, वही सच्चा भक्त कहलाएगा। आप अगर भक्त हैं तो अपने पास जो आपका अटाग्रह है वह आग्रह वो छोड़ दो। और जब
वो प्रभु के चरणों में आता है, तो वो ये भाव से ही आता है कि मेरे विवाद का संवाद अब निर्विवाद रूप से हल हो जाए। यहाँ आता है तो इसी भाव से आता है कि मेरे विवाद का ये संवाद निर्विवाद रूप से हल हो जाए, इस भाव से ही आता है। जब वो स्वयं ढीला होता है तो सामने वाला गीला हो ही जाता है। जब वो स्वयं ढीला होता है तो सामने वाला गीला हो ही जाता है, होना ही पड़ेगा, क्योंकि स्वयं ढीला हो गया है। उसके गीलेपने से ही सामने वाले में कठोरता में मुलायमपना आता चला जाएगा। पर लेकिन सबसे पहले आपको ढीला होना पड़ेगा, आपको नरम होना पड़ेगा। जब तक आप नरम नहीं होगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ध्यान रखना, भगवान भी कुछ नहीं करने वाले। पहले आपके मन को आपको समझाना होगा, आपको खुद को आगे रख के तैयार होना पड़ेगा, आगे रख के। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोगों की हठाग्रह और विवाद का एक कहानी होता है, मुझे बोला लेकिन सबके सामने बोला, मुझे बोला लेकिन सबके सामने बोला। मैं आगे रह के क्यों क्षमा मांगूं, मैं आगे रह के क्यों झुकूं, मुझे नहीं झुकना। ये जो एक बहुत बड़ा अंदर बैठा हुआ हमारा ईगो है, इस ईगो के कारण ही वो हठाग्रह बढ़ते चल जाता है और पलते चल जाता है। जब तक उसको हम नहीं छोड़ेंगे तो कुछ, क्योंकि दो कठोर हैं तो कठोरता को ही लाएगी। ये बात निश्चित मान के चलना, दो अगर वस्तुएं कठोर हैं तो कठोरता को ही लाएगी। एक नरम होगा तो निश्चित तौर से दूसरा भी नरम हो ही जाएगा, होना ही है। और नरमता के लिए सीधी सच्ची बात है कि वो जो घड़ा बनता है, कलश बनता है मिट्टी का, और मिट्टी भी कब बनता है, जब वो क्या होता है, वो नरम होता है। वो बीज भी जब उगता है, जब वो बीज कैसा होता है, वो जो भूमि कैसी होती है, जब वो भूमि कोमल होती है। तो इसलिए स्वयं को कोमलता लाना है। और अगर सच्चे भक्त हो तो अपने आप प्रभु के पास आओगे तो आपके अंदर कोमलता आ जाएगी। आपकी कोमलता से ही आपका वाद विवाद निपटते चले जाएगा, आपका संवाद निपटते चले जाएगा। मैंने कल आपसे बात करी थी कि यहाँ के विषय में आपसे चर्चा करूँगा, यहाँ के चमत्कारों के विषय में आपको बताऊँगा, यहाँ के इतिहास के विषय में आपको बताऊँगा। तो 2 दिन से उसी को अलट पलट कर देख रहा था मैं। बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी मिली और कुछ ऐसा भी लगा कि ऐसा भी हो सकता है। उन सबको सुनने के बाद और सुना भी कुछ लोगों से और पढ़ा भी, पढ़ने के बाद लगा कि ये जानकारियाँ तो सबको मालूम होना चाहिए कि ये क्षेत्र कोई सामान्य क्षेत्र नहीं है, ये क्षेत्र कोई सामान्य क्षेत्र नहीं है, ये बहुत चमत्कारिक और अतिशयकारिक क्षेत्र है। अनेकों चमत्कार इस क्षेत्र पर हुए हैं। पूर्व इतिहास को अगर हम उठा के देखेंगे तो अनेकों चमत्कार इस क्षेत्र पर हुए हैं, क्योंकि अनेकों सीता भूमि की तपोभूमि कहलाती है। यहीं से सीता जी जो हैं उन्होंने तप किया था ऊपर। रामचंद्र जी तो पता ही रहे व्याल महाराज जी आपको, 28,000 विद्याधरों के साथ उन्होंने यहीं से दीक्षित होकर यहीं से सब अपना पूरा है। और रामचंद्र जी के जो सेनापति कतांत्र वक्र है उनकी तपोभूमि भी यही है। यहाँ अनेकों पुरुष हुए हैं जिन्होंने तप किया है। तप के बाद यहाँ तक कि जो सीता जी थी, सीता जी इसी स्थान पर ऊपर आई थी राम जी की परीक्षा करने। थी तो देवी, लेकिन देवी बन के यहाँ आई थी और खूब परीक्षा करी थी, नृत्य करके मन लुभाना, राम जी को परेशान करना। लेकिन राम जी थे, डिगे बिल्कुल नहीं डिगे। यहाँ पर अनेकों, यहाँ इस परिसर में अपन बैठे हैं, जिस मंदिर में अपन बैठे हैं, ये जो मंदिर है, ये मंदिर किसकी देन है आपको पता है? ये मंदिर की भूमिका किसने बनाई? आचार्य श्रेयांश सागर जी हुए हैं। आचार्य श्रेयांश सागर जी हुए हैं। तो उन आचार्य श्रेयांश सागर जी महाराज जी की भूमिका थी। लेकिन कल शैलेश जी के माध्यम से उनका जो चमत्कार उनके जीवन का वो पता चला। पहले वो शेयर करूंगा आपके साथ कि उनके जीवन का क्या चमत्कार था। वो जो श्रेयांश सागर जी का पूर्व जीवन अपन उठा के देखें तो सब प्रकार के व्यसनों से बिल्कुल अपने जीवन के साथ, पूरे व्यसन उनके साथ थे। व्यसन कह लो या वो कह लो, उनका पूर्व जीवन। लेकिन भाव हुए वंदना के लिए आए तो वंदना पति पत्नी, 2 छोटे छोटे बच्चे। अब जब वो यहाँ आए तो यहाँ आने के बाद सामने वो जो कुआं है, उस कुएं से वो पानी भर रहे थे। जब पानी भर रहे थे, पानी भरते भरते हंडा उनके पैर पे गिर गया। जब पैर पे गिर गया तो उनका पैर सूज गया। सूजने के बाद उनने कहा, उपचार भी किया, लेकिन उसके बाद भी वो सूजन बढ़ती चली गई। अब सुबह तो उनने कहा चाहे जो हो जाए मैं तो ऊपर वंदना के लिए जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा, जो होगा सो देखेंगे। अब दोनों पति पत्नी बच्चे मनोभाव के साथ गए। वो
कष्ट से धीरे 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 करके जैसे तैसे ऊपर पहुंच गए। और जैसे ही ऊपर वहाँ पहुँचे, जो बलराम की प्रतिमा को देखा और उस स्वरूप को देखने के बाद दोनों को आंख से आंसू आए और उन्होंने कहा कि क्या ये है, अब आज से हम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं। उन्होंने वहाँ पर ब्रह्मचर्य व्रत का कायसर्ग किया, उसके बाद आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया और धीरे धीरे इस मार्ग पर आए। इस मार्ग पर आने के बाद मुनि बने और उनकी पत्नी भी माता जी बनी, श्यांसमती जी, बाद में बनी ना, हाँ, माता जी बनी। तो अब दोनों बने और बनने के बाद इस क्षेत्र से इतना मिला था, तो इस क्षेत्र से उनकी बहुत भावना थी कि इस क्षेत्र का कल्याण हो, इस क्षेत्र पर कुछ ना कुछ हो जाए। वो जो 108 फीट की प्रतिमा है, उनकी भावना और बड़ी की थी, मुनि श्वेतनाथ भगवान की 121 फीट की बनना चाहिए, तो वो भावना उन्हीं की थी और ये मंदिर भी उन्हीं की परिकल्पना में था। लेकिन यह यहाँ के क्षेत्र का अतिशय था, इस अतिशय ने उनके पूरे जीवन को बदल दिया और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और मोक्ष मार्गी बन गए, मोक्ष मार्ग की ओर आकर्षित हुए। यहाँ अनेक स्थान हैं, यहाँ पर आपको बताएं, एक गुफा है, वो जो गुफा है उसको डोंगरिया गुफा कहते हैं। जो मांगी है, उस मांगी के पीछे वो गुफा हैगी। वो जो गुफा है, अभी हाल उसके विषय में बताऊँ वो क्या है। उस गुफा के अंदर ऐसे भगवान विराजमान हैं। कैसे भगवान? वो गोल 3 गेट हैं, 3 जो हैं गोलाकार गेट हैं। उन 3 गेट के बाद अंदर जो है अंतरिक्ष मतलब जब अंतरिक्ष पास ना थे ना, ऐसे ही हवा में वहाँ पर रत्नों की बहुत भव्य जिन प्रतिमा विराजमान है। वहाँ पर भव्य जिन प्रतिमा विराजमान है उस स्थान पर। कहाँ? अंदर। अब वो जो प्रतिमा है विराजमान तो है, सुना ऐसा है कि 1-2-3 लोग गए वहाँ तक जाते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पर सर्प भी है, कीचड़ भी है, पानी भी है, जा नहीं पाते, वो स्थान बहुत छोटा हो गया है अभी। लेकिन एक व्यक्ति जो था, वो शैलेश जी ने बताया, एक व्यक्ति जो था वो गया, जाने के बाद 4 बजे तक वापस आया, लेकिन अंदर से उसका पुण्य बहुत तेज था, धर्मात्मा था। उससे कहा था बाहर जाके कुछ बताना मत, लेकिन बाहर आके उसने सब बताई। पास के गांव का था, बाहर आके बता दिया कि वहाँ तो बहुत भव्य जिन बिंब है, ये है वो है। तो फिर उसके ऊपर उपसर्ग हुआ होगा, उस समय पश्चात उसकी मृत्यु, क्योंकि उनसे वहाँ अंदर निर्देशन था कि अंदर के विषय कुछ मत बताना। लेकिन बाहर आके उसने निर्देश दे दिया कि वहाँ पर बहुत भव्य जिनालय है, बहुत भव्य प्रतिमा है जो अधर में है, जो प्रतिमा अधर में है, और अंदर उसी का उजाला है। अंदर जो है वो 3रे नंबर पे, पहले 2 गेट आते हैं और 3रे नंबर पर वो है, और वहाँ पर जो है वो उसी का चमत्कारी कैसा, क्योंकि वो उसकी आभा और उसका जो प्रकाश है, क्यों रत्नों की है वो, उससे वहाँ पर उजाला है। बोले हम वहाँ भक्ति भाव से, वहाँ द्रव्य सामग्री भी सजी थी, उस द्रव्य सामग्री से पूजन करके आ रहे हैं। उसने बात आके बाहर आके बती, ऐसी वो वहाँ पर वो है। और तो और कल आपसे मैंने बात करी थी इतिहास के विषय में कि मांगी के शिखर पर जो हैं यहाँ के जो ग्रामीण जन है, वो 40 दिन के लिए क्या करते हैं, 40 दिन के लिए साधु जीवन व्यतीत करते हैं और मांग कर भिक्षावृत्ति करते हैं, खाते हैं और बनाते हैं, शुद्ध रहते हैं और आराधना करते हैं। उसके बाद उनको किसी एक को परमिशन मिलती है और वो ऊपर जाकर ध्वजा चढ़ाता है। तो उससे पूछा कि ऊपर जाते हो तो वहाँ क्या क्या है, हम तो जा नहीं पाएंगे ऊपर वहाँ पर, क्योंकि उन्हीं के पास वो ताकत होती है कि बिल्कुल छिपकली जैसे ऊपर आप नहीं जा सकते हो, चढ़ ही नहीं पाओगे। तो उसने कहा ऊपर वहाँ पर एक भगवान की प्रतिमा विराजमान है और एक चरण चिन्ह विराजमान है। उससे बात हुई तो उसने कहा वहाँ पर एक प्रतिमा विराजमान है और एक चरण चिन्ह विराजमान है। उससे पूछा सफाई, बोले बिल्कुल साफ सुथरी। अब बताओ कौन प्रक्षाल कर रहा होगा वहाँ, कैसा चमत्कार है कि कौन वहाँ प्रक्षाल कर रहा होगा, कौन अभिषेक कर रहा होगा, कौन भक्ति कर रहा होगा वहाँ। निश्चित तौर से देव लोग आते होंगे वहाँ पर और भक्ति करते होंगे, तभी तो वो साफ सुथरी थी। उसको वो वहाँ वो जब भी जाता है, क्योंकि शाम को बताते हैं जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा प्रतिवर्ष वहाँ पर ध्वजा लगती है, कार्तिक पूर्णिमा शाम को जाना पड़ता, शाम को चले जाता है और वहीं रहता है और फिर उसके बाद वहाँ पर आराधना करता है, वहाँ दीपक लगाता है और रात भर वहीं वहाँ पर लेके जो है भक्ति करता है वो। तो उन्होंने ये बताया, तो मतलब एक मान के चलना यही सब कुछ नहीं है, अभी बहुत कुछ है। यहाँ तक कि वो जो उसको डोंगरिया गुफा कहते हैं, उस डोंगरिया गुफा को खोदने का भी प्रयास किया कि इसका स्थान बड़ा कर दिया जाए ताकि अंदर जाया जाए। तो एक साधु आए होंगे, उन्होंने प्रयास भी किया और यहाँ के लोगों के माध्यम से तो वहाँ एक बहुत बड़ा सर्प आ गया। जब वो सर्प आया लगभग शैलेश जी वगैरह 30-40 लोग थे, तो सर्प आया तो वो जो एक सज्जन यहाँ के थे उनने कहा ये मना कर रहा है, तो महाराज जी ने कहा नहीं मना नहीं कर रहा, आप तो करो, पर
विधि का विधान अलग ही होता हैगा, करने का प्रयास भी करते हैं, पर अपन जो चाहते हैं वो होता है क्या? पहले दिन वो जो लोग थे 20 थे कर्मचारी, दूसरे दिन 15 हुए, आने वाले दिन 10 हो गए, मतलब मरे नहीं, आए ही नहीं। और फिर जो महाराज जी जिनके माध्यम से वो था, वो पहले दिन बुखार आया, दूसरे दिन और तेज बुखार, बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हो गए। मतलब वहाँ जाना कोई सहज नहीं है, वहाँ पहुँच पाना ऐसा नहीं कि हर कोई वहाँ तक चले जाए और वहाँ तक जाकर उस प्रतिमा को दर्शन कर ले। वो प्रतिमा क्या है उसका भी इतिहास अभी आपके सामने में मैं रखूँगा कि वो प्रतिमा कैसे है, किस प्रकार से आई हैगी। क्योंकि ये जो आपको यहाँ मांगी और तुंगी 2 चोटियाँ हैं, इतिहास को और आगम को उठाकर जब देखा, मांगी और तुंगी जो चोटियाँ, लेकिन जब हम अपने आगम को उठा के देखते हैं तो वहाँ पर जो है तुंगी शिखरे सगृत्वा पर्वत मध्य वंदन भीषणा कृत संन्यास ध्यान सुपाए आराधन विधिन करुत कायम पंचम सर्ग देवो जाता लोकांतिक देव भूमिश्व। मतलब यहाँ पर जो बलदेव हैं, बलराम मतलब कौन? कृष्ण के बड़े भाई। जो कृष्ण के बड़े भाई है उनका यहीं पर उनका क्या हुआ था? कृष्ण का तो यहीं मरण हुआ था और बाकी बलराम वहीं थे। तो उनके अनुसार से वो कहाँ पर थे? तुंगी पर। ये तुंगी नाम आया है, मांगी नाम नहीं आया है, तुंगी शास्त्रों में नाम आया है। तो इसका तात्पर्य ये है कि शायद ये मांगी नाम बाद में पड़ा है, इस दोनों पहाड़ी का नाम तुंगी ही होगा।